On lifting the slide vertically from the water, the section will flatten onto the slide. The sections are then blotted lightly with moisture blotting paper to remove excess water and to increase contact between section and slide. For delicate tissues or when several ribbons of sections are placed on the slide, omit the blotting, instead keep the slide in upright position for several minutes to drain. तो अब आपको क्या करना है कि भाई साहब आप क्या करिए कि आपने जो सेक्शंस निकाले हैं, रिबन निकाली हैं, उनको आप क्या है वाटर बाथ में ले जाइए। वाटर बाथ में ले जाने के बाद में आपको क्या करना है कि वाटर बाथ में आपकी जो वाटर है, जो डिस्टिल वाटर है, या फिर आपने जो स्लाइड पर अटैच करने के लिए, अडेयर करने के लिए जो आपने डाले हुए हैं, वो क्या चीज़ डाले हुए जो पिछले हमने एडेसिव की बात की थी पिछले लेक्चर में, वो क्या है आप वाटर बाथ में ही डाल दीजिए। उससे क्या है वो स्लाइड पर चिपकने में आसानी आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो टेम्परेचर जो होता है वो थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल होता है किसमें, वाटर बाथ में। और ये इतना रहता है कि जो आपने एडेसिव, जो आपने ब्लॉक बनाने के लिए पैराफिन यूज किया है, उससे 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर बिलो रहेगा उसके मेल्टिंग पॉइंट से। अगली बात समझ में, तो अगर आप जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका पैराफिन वैक्स का, अगर उतना ही आकर आप टेम्परेचर किस में रख देते हैं, वाटर बाथ में, तो क्या होगा कि जो वैक्स है वो रिमूव हो जाएगा, ओनली टिश्यू रह जाएगा। लेकिन हमको क्या है टिश्यू स्लाइड पर लेना है इस तरीके से कि जिससे कि हमारी अच्छी तरीके, अगर सिंगल जो रहेगा तो वो ब्लॉट करेगा, फ्लैट करेगा। अगर वो अकेला टिश्यू रह जाएगा तो वो क्या है पानी में आप जब स्लाइड को घुसाएंगे तो वो क्या हो सकता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी अच्छी तरीके से स्लाइड नहीं बने। अगर आपका पैराफिन उससे लगा रहेगा तो वो स्लाइड आपकी अच्छी तरीके से बन जाएगी। आगे बात समझ में, तो ये यूज है किसका, वाटर बाथ का। अब आपको क्या करना है, वो जो आपने सेक्शंस जो रिबन जो उसमें डाली हैं, वो अब आप अगले उसमें पॉइंट में आपको क्या करना है कि उनको आपके पास जो स्केपल्स हैं, रिबन जो जो सीकर्स हैं, उनके द्वारा आपको अलग अलग कर लेना है। फिर अब जो अगला जो काम है वो है सेक्शंस को पिक करने का। उसमें आपको स्लाइड लेनी है और स्लाइड पर आपको क्या है, स्लाइड को आप पहले वाटर में आधे से ज़्यादा क्या है आप उसको आधे से ज़्यादा ही करेंगे, पूरा का पूरा आपको उसमें वाटर में नहीं डालना है। फिर उनको अच्छी तरीके से आपको स्लाइड के ऊपर जो सेक्शंस कटे हैं उनको लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। फिर जब स्लाइड पर जब आपके सेक्शंस आ जाएंगे तो उनको आप स्लाइड बॉक्स में रखेंगे। और अगला जो काम है वो है ड्राइंग ऑफ सेक्शंस को ड्राई करने का। सेक्शंस आर देन केप्ट इन इंक्यूबेटर विद द टेम्परेचर 5 to 6 डिग्री अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। अब क्या है, ड्राई करने के लिए आप इंक्यूबेटर में रखेंगे, किसके साथ में, जो आपने स्लाइड बॉक्स है। क्यों कि अब आपको जब स्लाइड पर जब आपके पे आ गया है क्या, टिश्यू आ गया है, तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसकी, वैक्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड आप उसको ज़्यादा रखिए। इसका मतलब कितना रखिए, जैसे कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड 20 से 60 मिनट के लिए, जिससे कि वो मेल्ट हो जाए, क्या वैक्स हो जाए। इट इज़ बेटर टू ओवर हीट देन अंडर हीट। कम हीट की बजाय आप ज़्यादा हीट कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ़ द सेक्शंस आर नॉट वेल ड्राइड दे मे कम ऑफ ड्यूरिंग स्टेनिंग। तो स्टेनिंग में दिक्कत आ सकती है अगर वो अच्छी तरीके से सेक्शंस क्या नहीं होते हैं आपके, अगर आपके सेक्शन अच्छी तरीके से ड्राई नहीं होते हैं तो। द सेक्शन शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राई विदाउट ए गुड कॉन्टैक्ट विद द स्लाइड। सच सेक्शंस विल कम ऑफ ड्यूरिंग स्टेनिंग। तो अब आपको ये है अच्छी तरीके से क्या करना है, ड्राई करना है सेक्शंस को। तो ये हमने स्टूडेंट्स पूरा का पूरा आपके लिए बताया कि किस प्रकार से जो पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू होते हैं उनका किस तरीके से, पिछला जो हमारा वीडियो है अगर आप उसको देख करके इसको पढ़ते हैं, जो इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी कि हमने आपको क्या क्या इस लेक्चर में बताया है। अगला जो हमारा जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो लेक्चर है किसके बारे में, वो अगला लेक्चर है कि कुछ परेशानियां आती हैं सेक्शन कटिंग के दौरान, जैसे कि मेथड ऑफ रिमूविंग बबल्स ट्रैप बीनीथ द सेक्शन। तो सेक्शंस के नीचे क्या है, बबल्स आ जाते हैं कई बार रिबन्स में, तो उनको किस प्रकार से रिमूव किया जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने स्टूडेंट्स हमारे जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।
कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।